एक कप मतलब पर्पस जो सॉल्व है वो एक कप कर देता है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस चीज के बारे में आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। और सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग बोलूंगी या गुड इवनिंग, बिकॉज आजकल टाइम ऐसे जा रहे हैं ना कि मतलब मॉर्निंग अगर मॉर्निंग होती है तो कब आफ्टरनून हो जाता है या कब इवनिंग हो जाती है समय का पता ही नहीं चलता है। लाइक सामान तो मैं बहुत दिन से पैक कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 1 महीना होने आ गया है। तो काफी दिन से सामान की पैकिंग चल रही है और होता भी है क्योंकि काफी सारा सामान होता है और हर तरह का सामान जो होता है ना वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था। कांच का अलग करना होता है एंड पेंटिंग्स, आप लोगों को पता है कि मेरे घर में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं उन लोगों ने मेरा घर देखा हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे तो घर की बहुत ज्यादा ही बुरी हालत हो गई है। लाइक अभी देखिए मैं जहाँ बैठी हूँ तो वहां पर भी आसपास ना काफी सारा सामान है। तो घर की हालत कुछ इसी तरह से हो रखी है। तो प्लीज जस्ट थोड़ा सा इग्नोर करना, सामान थोड़ा फैला हुआ है। खैर एनीवेज, तो आपको पता है कि मैं चेन्नई में रहती हूँ और यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल जो है वो होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आई थी पंजाब से, हम लोग पहले फिरोजपुर में थे और यहाँ पर चेन्नई में हम लोग 2.5 साल से है। तो अब फाइनली यहाँ से हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं जल्दी से बताने वाली हूँ। और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा और मेरे वीडियोस लगातार अगर आप देखते रहेंगे तो जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि मेरी नेक्स्ट जो मेरी डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर है। तो कुछ इस तरह से मतलब मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा टाइम जो है वो मेरा चेन्नई में निकला और हमने काफी ज्यादा एंजॉय भी किया। तो स्पेशली आप लोग को पता है कि साउथ इंडिया जो है वो फेमस है टेम्पल्स के लिए। तो यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट जितने भी टेम्पल्स हैं या फेमस टेम्पल्स हैं, शिव के टेम्पल्स हैं, वो हमने यहाँ पर सभी जगह जाकर दर्शन करे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम निकला। मैं बल्कि बोलूंगी कि आप किसी भी जगह पर रहते हैं तो भगवान का आशीर्वाद होता है आपके ऊपर कि वो समय आपका बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। तो इनिशियली तो हमें यहाँ पर आके कुछ समझ में नहीं आता था बिकॉज यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है और लगता था कि यहाँ पर तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम यहाँ पर रहने लगे तो हमें मतलब हमने देखा कि लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज का, या जो लोग अगर आना चाहते हैं साउथ इंडिया में, कहीं बाहर से आ रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं, तो वो आराम से आ सकते हैं। कोई भी ऐसा कोई खास इशू नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो बहुत अच्छा टाइम निकला एंड अब फाइनली जाने का टाइम आ गया है। तो मन भी नहीं कर रहा है जाने का बिकॉज जगह बहुत अच्छी है, वेदर इतना अच्छा है। सर्दी यहाँ पर होती ही नहीं है। अब आप मुझे देख रहे हैं कि मैं टी शर्ट में बैठी हूँ और नॉर्थ इंडिया में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो दैट वे मतलब मुझे यहाँ का वेदर अच्छा है और मतलब आप लगता है मतलब पूरा टाइम आप एनर्जेटिक रहते हो, आप काम करते रहते हो। तो मेरी ऑलमोस्ट 70-80% पैकिंग हो गई है। और आपके साथ मैंने पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था। तो अभी भी जो है ना मतलब मेरी अभी भी पैकिंग चल ही रही है और ये मेरा सारा क्राफ्ट का सामान है। जो मेरा पेंटिंग वगैरह का सामान है या जो डीआईवाई वगैरह मैं जो करती हूँ ना पेंटिंग्स वगैरह, तो उसका काफ़ी सारा सामान जो है वो मैंने अलग करके रखा हुआ है और वो मैंने बॉक्स में नहीं डाला है। तो इसका एक अलग से कार्टन बनाऊंगी बिकॉज़ ये वाला सारा सामान जो है ना मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ता है या कभी भी मेरा मन है कि इसको मुझे बनाना है। तो मैं ये वाला जो काम है आपको मैंने दिखाया था कि पेंटिंग्स वगैरह का जो मैं है एग्जीबिशंस भी रन करती हूँ और ऑनलाइन भी मैं ये वाला काम करती हूँ। तो इसलिए इस काम को मतलब इस चीज़ को तो मैं पैक नहीं कर सकती हूँ। तो इसका एक अलग से मतलब हैंडी वाला कार्टन बना के रखूँगी ताकि उसको मैं अगर होगा तो अपने साथ ही लेके जाऊँगी। तो ये वाला सारा सामान भी थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट करती जा रही थी कि एक जगह इसको सबको मतलब ना बना के रख दूँ तरीके से ताकि मतलब मिल जाए। ये कुछ ऐसे फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह हैं जो मैं बनाने वाली हूँ। तो काम मतलब काफ़ी सारा अभी भी मैं कर रही हूँ, जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं बनाती हूँ। लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारा स्टफ़ जो है वो मेरा अभी भी बचा हुआ है। तो इसको तो अब मैं सब बस पैक करूँगी धीरे धीरे एक छोटे छोटे कार्टन्स में। तो इसको मैं एक छोटे वाले कार्टन में डाल रही हूँ ताकि ये इजीली मेरे को मिल भी जाए और ये सारा सामान जो है वो एक साथ मतलब रखा रहे। तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है सामान को ना मतलब सेट करना, क्योंकि कुछ सामान आपको मतलब अभी ज़रूरत होता है और कुछ ऐसा सामान है जिसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द मतलब नेसेसिटी आप मतलब कैसे उसको अरेंज करोगे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आजकल पूरा दिन मतलब माइंड इसी चीज़ में बिज़ी रहता है कि किस चीज़ को कहाँ पर और मतलब कैसे पैक करना है।
तो इसी तरह से कुछ पैकिंग जो है वो चल रही है। और स्टेशनरी भी काफ़ी सारी हो जाती है, बुक्स वगैरह काफ़ी सारी हैं बच्चों की। इनफैक्ट मैंने जो स्टार्ट किया था पैकिंग वो मैंने बुक्स से ही स्टार्ट किया था। एंड हस्बैंड की भी काफ़ी सारी बुक्स वगैरह हैं, फाइल्स होती हैं ऑफिस की, तो वो सब सॉर्ट आउट करके रखना, और मतलब काफ़ी काम जो होता है ना मतलब वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट करती जा रही हूँ, तो एक तसल्ली रहती है मन में। वैसे तो लोग बाहर से भी मूवर पैकर्स को बुला के भी मतलब पैक कर सकते हैं, तो हम लोग नहीं बुलाते हैं। जनरली क्या होता है कि अपने आप करने से ना एक सेटिस्फेक्शन भी होता है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, कांच का सामान है, उसको अगर आप तरीके से खुद से पैक करके रखते हो तो एक तो आपको पता होता है कि आपने पैकिंग अच्छे से की है, और जहाँ आप जाते हो वहाँ पहुँच के जब आप उसको अनपैक करते हो तो चीज़ें आपको तरीके से मिल जाती हैं। और ये भी ग्लास की बॉटल्स हैं, ये सब मैंने DIY करके बनाई थी। अगर आपने देखी होंगी मेरे पिछले वीडियोस में तो इन सब का मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो ये सब भी अभी रह गई हैं पैक करने के लिए। तो वही मैं आपको बता रही थी कि काफ़ी सारा सामान जो है वो अभी भी बचा हुआ है बाहर, जो मुझे पैक करना है। तो यही देख के लगता है कि धीरे धीरे करके कितना सारा सामान जो है वो आपके पास ना इकट्ठा हो जाता है। और ये देखिए कार्टन्स की जो लाइन पूरी लगी हुई है घर में, इनमें सब में मैंने काफ़ी सारा सामान तो पैक कर दिया है। और ख़ुद से ही पैक कर रहे हैं हम, किसी मतलब बाहर से मूवर्स पैकर्स को हम नहीं बुलाते हैं। और अपने आप ही मतलब एक एक सामान को तरीके से हम लोग देख के और लिस्ट बना के उस पर लगाते जा रहे हैं। तो आजकल इस तरह की ही लाइन जो है वो मतलब घर में दिख जाती है कार्टन्स की जगह जगह पर। और ये देखिए ये मेरा अपना पर्सनल कार्टन है, तो मैंने इस पर नाम लिख दिया है अपना। तो नाम लिख देती हूँ और बाद में इसमें नंबर टैग करेंगे। तो नंबर टैग करने से क्या होता है कि आपको इजीली बाद में अनपैकिंग के टाइम पे आराम हो जाता है। तो किस में क्या सामान पड़ा हुआ है वो आपको फिर मुश्किल नहीं होता है। तो एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम नंबर लगाते हैं और हर कार्टन पे वो नंबर लगा देते हैं, और उसमें क्या स्टफ़ है उसको हम एक डायरी में लिख लेते हैं। तो इस तरह से मतलब सामान जब आप अनपैक करते हो ना, आपको बहुत आसान होता है सामान को ढूंढ के निकालना। तो सारे कार्टन एक साथ खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, आप धीरे धीरे मतलब एक एक कार्टन को खोल के भी सामान लगा सकते हो। तो जब भी आप मतलब सामान पैक करो तो ये वाला आप आइडिया ज़रूर करना। आप हर सामान के ऊपर एक तो नंबर डाल देना, सीरीज़ 1 2 3, और उसके अंदर जो भी सामान है ना उसको आप एक डायरी में नोट कर लेना, और वो कार्टन का नंबर उसके सामने लिख देना। तो आप करके देखना, बहुत आसान होता है इस तरह से पैकिंग करना। और ये सब सामान देखिए, मेरा कॉफ़ी कॉर्नर है, ये भी बिल्कुल एकदम खाली हो गया है, अब तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। सारा स्टफ़ जो है इसका भी पैक कर दिया है मैंने। अभी ये कैबिनेट वगैरह जो रह गया है, स्टैंड रह गया, ये सब मैंने DIY करके बनाया था, तो ये सब अभी निकालना रह गया है। तो वही मैंने आपको बताया कि अब घर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और स्टील की भी ना कुछ इस तरह की मैंने प्लेट्स वगैरह निकाली हैं जो खन वाली होती हैं, तो इससे काम मतलब ये इजी हो जाता है, अलग से कटोरियों की ज़रूरत नहीं होती है आपको, तो एक प्लेट से ही काफ़ी काम हो जाता है। तो इसी टाइप से मतलब माइंड लगा लगा के मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो कुछ ये वाले ना ऐसे वाले कप निकाले हैं, मतलब कप और ग्लास की तरह से यूज़ हो जाते हैं। और ये भी मैंने यहाँ पर ही लिए थे, देखिए इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ये सबको दिख रहा होगा। तो ये इस टाइप के निकाले हैं, तो ये दोनों तरह से काम आ जाते हैं, लाइक पानी के काम भी आते हैं और आप इसमें चाय कॉफ़ी भी पी लेते हैं। तो कुछ इसी तरह से मतलब बर्तन को कम बर्तन है तो उनको कैसे अरेंज किया हुआ है, ये मैंने इस तरह से निकाले हुए हैं कम बर्तन कि क्योंकि मोस्टली बर्तन जो है वो मैं पैक करती जा रही हूँ। तो कुछ इस तरह के बर्तन रखती हूँ हैंडी, जो कि मतलब मल्टीपर्पज़ हो जाते हैं कि चाय कॉफ़ी भी पी लेते हैं, पानी भी पी सकते हैं। तो 2 चीज़ या 3 चीज़ का पर्पस ये एक कप मतलब पर्पस जो सॉल्व है वो 1 कप कर देता है। तो बर्तन रैक भी ना इसी तरह से काफ़ी मतलब मैंने एकदम मिनिमम रख ली है, अभी सारा बर्तन हटा के मतलब पैक हो गए, और जो बिल्कुल ज़रूरत वाले हैं ना तो इस समय सिर्फ वही वाले मैंने बर्तन रखे हुए हैं। तो धीरे धीरे ना मतलब सभी बर्तन पैक होते जा रहे हैं, और अब किचन में से भी मतलब मोस्टली मैंने 70-80% पैक कर दिया है। और अगर जो लोग मेरे चैनल पर मतलब पुराने लोग हैं उन्होंने उस समय देखा होगा, मेरा किचन बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट भी होता था और अच्छे से सजा के रखा हुआ था। और इस समय बिल्कुल दिखाने लायक नहीं है, सामान पूरा फैला हुआ है और थोड़ा डीक्लटर भी हो जाता है। जो पुराना सामान होता है उसको फेंकने का भी लगता है कि चलो हटा भी देते हैं इस तरह से, तो एक तरह से अच्छा भी है। लेकिन पैकिंग करते करते अगर मैं आपको बोलूँ तो हमको मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने से मेरी पैकिंग चल रही है, धीरे धीरे करके कर रही हूँ। मतलब एक एक अलमारी और एक एक शेल्फ को मैंने मतलब किया है पहले,
तो मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसको करने में, और काफ़ी हद तक मतलब होती जा रही है। लेकिन अभी काफ़ी सामान ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको मुझे रखना है या फेंकना है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है चूज़ करना। तो कुछ इस तरह से अभी मतलब मैंने सामान रखा हुआ है। तो ये सारा सामान मतलब एकदम सॉर्ट आउट कर दिया है। कुछ ऐसा सामान है कि जितने दिन मुझे यहाँ रहना है मतलब उतना उतना मैं इसको यूज़ करूँगी। तो जो बड़े वाले इनके बॉक्स थे ना, वो सब मैंने वॉश करके कार्टन में पैक कर दिए हैं। और ये सब मतलब जो छोटी वाली डिब्बी होती है, या मतलब आप रिसाइकिल करते हो या रीयूज़ करते हो, इस तरह से पॉलीथीन्स में भी मैंने काफ़ी सारा सामान जो है ना, मसाले वगैरह होते हैं ऐसे, वो मैंने पैक कर दिए। तो इस तरह से मैं यूज़ कर लूँगी और बाद में फिर इसको आपको मतलब हटाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारा सामान बाहर है, लाइक जैसे ये हो गया, खलबट्टा हो गया। और अब जो नेक्स्ट टर्न है ना, वो ओटीजी की ही टर्न है। अब ये पैक होने वाला है। इसको सिर्फ इसलिए नहीं किया था बिकॉज अभी क्रिसमस था ना, तो केक वगैरह बनाने के लिए मतलब मैंने अवन को छोड़ दिया था। और मिक्सी तो मेरी डेली बेसिस पे ही यूज़ होती है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि धीरे धीरे सामान पैक भी कर रही हूँ, और काफ़ी सामान मैंने होल्ड भी कर रखा है, क्योंकि रोज़ आपको खाना बनाना है या ये चीज़ें तो आपकी मतलब डेली मतलब यूज़ होती हैं। तो घर जब ऐसे खाली खाली लगने लगता है ना, सामान भी सारा हटा देते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मतलब अभी जाने में थोड़ा सा तो टाइम है अभी, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब बस अब चले जाओ, जैसे ऐसे वाला ना फीलिंग आने लगता है। तो बहुत ख़राब लगता है। मतलब सजा हुआ जैसे घर होता है तो वो उसकी एक अलग सी ही रौनक होती है, अलग ही लगता है। और मतलब अब जैसे हो रहा है कि सामान भी हटता जा रहा है, फर्नीचर भी काफ़ी हद तक पैक हो गया है, मैंने आपको दिखाया था। तो बहुत ख़राब सा लग रहा है, लाइक वही घर की जो रौनक होती है ना, जैसे लगता है कि वो रौनक चली गई। तो ये पूरा कैबिनेट ना, यहाँ पे मेरा पूरा क्रिस्टल की क्रॉकरी थी, और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब ना लाइट्स वगैरह अंदर लगा के मैंने डेकोरेट की थी। तो अभी ये पूरा खाली कर दिया है, क्योंकि क्रॉकरी जो है वो सबसे पहले मैंने पैक की थी। तो क्रॉकरी हट गई है, और बस अब ये यहाँ पर ना थोड़े कर्टन्स बचे हैं, तो इनको अब मैं वॉश करूँगी।